हेलो एवरीवन, यू वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस आर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जो सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं और डेली टारगेट सेट करके हम चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। देखिएगा, जो हम लोगों के पास अभी टाइम है उसमें हो सके जितना भी अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में टारगेट बना के स्टडी करते रहिएगा। और यहाँ हम देखिए, ये नोट्स आप सभी को बताते हैं एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से हैं। और बाकी का देखिए, आप इसके साथ ही साथ 3-4 साल के PYQs को अच्छे से एनालिसिस करिए और देखिए ट्रेंड क्या रह रहा है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है। उस तरीके से अपने आप को अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एक ही बार में, अगर आप आर ओ में सिलेक्शन हो जाए, देखिए बार बार का झमेला ख़त्म हो, तो उसके लिए आप जितना भी हो सके अपना स्टडी करते रहिए। तो यहाँ देखिए, हम चालुक्य वंश से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए, इसके साथ बता दें कि आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्म में घटना चक्र पूर्वावलोकन से इवनिंग टेस्ट में मिलेंगी वहाँ पे। तो वहाँ आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपको अभी कितना मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो यहाँ हम जो चालुक्य वंश का आज का टॉपिक देख रहे थे, इसमें देखिए चालुक्य वंश का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो कितने से कितने के बीच है। तो ये 535 से जो 1200 BC का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था चालुक्य वंश से संबंधित है। और चालुक्य जो वंश था वो 3 भागों में विभाजित था। वो चालुक्य देखिए, वातापी के चालुक्य थे, बेगी के चालुक्य थे और कल्याणी के चालुक्य थे। ये चालुक्यों के बुद्ध देखिएगा। आप सभी को बता दें कि अगर आपको लगे कि हम शायद इतने अच्छे से अभी ना एनालिसिस करके मतलब समझा पा रहे हो, तो आप एक बेसिक क्लियरिटी के साथ आपको अगर नोट से चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ जो जो टॉपिक है फैक्ट बेस्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ से अच्छे से अगर बुक पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, फिर भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो यहाँ वातापी के जो चालुक्य थे, इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो जो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो ये जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बीजापुर जो कर्नाटक में स्थित है, जो राजधानी थी वातापी थी, वातापी की, इसीलिए वातापी के चालुक्य हैं। और यहाँ जो पुलिकेशिन द्वितीय का शासन रहा, टाइम ड्यूरेशन रहा, वो कितने से कितने तक था? 608 से जो 642 का टाइम ड्यूरेशन था वो पुलिकेशिन द्वितीय से था। और इसने कई अपने क्षेत्र में कार्य किए। उनको देखें, ऐहोल अभिलेख के बारे में बात करें तो ये इसी का है, पुलिकेशिन द्वितीय का। और रवि कीर्ति ने लिखा था, रवि कीर्ति से संबंधित रहा है। हर्षवर्धन को हराकर जो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वो भी पुलिकेशिन द्वितीय ने की थी। और जिसे दक्षिणा पथ भी कहा, पथेश्वर भी कहा गया है। अब आगे यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईसा पूर्व में हराकर वातापी कोड की जो उपाधि धारण की थी वो नरसिंह प्रथम ने की थी। और यहाँ बात की जाए अजंता गुफा चित्र, जो पुलकेशिन द्वितीय को ईरान फारस का राजदूतों का जो स्वागत किया करते थे उसे दिखाया गया है, अजंता की गुफाओं में जो चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, इसी के समय इसका भाई विष्णुवर्धन ने बेगी में राज्य स्थापित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के भाई ने विष्णुवर्धन ने बेगी में राज्य स्थापित किया था। वहीं बात करें मेघूती मंदिर की निर्माण किसने करवाया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने मेघूती के जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया। यहाँ देखिए, जो वातापी का अंतिम राजा कौन रहा? तो ये कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम राजा था, जो कि राष्ट्रकूटों ने इसे हराया था। अब यहाँ जो बेगी के चालुक्य थे उनकी राजधानी क्या रही और किस राज्य में स्थित है उसे देख लेंगे। बाकी का इतना फैक्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं थे इस टॉपिक से। तो इसकी राजधानी पेष्टपुर थी बेगी की, जो कि 615 का टाइम ड्यूरेशन रहा है इसका। बेगी की बात करें तो ये राजमुद्री है, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अब यहाँ जो देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल्याणी के चालुक्य थे। उनसे जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ देख लेंगे। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, इसका संस्थापक कौन था? तो तैलभ द्वितीय जो था वो कल्याणी चालुक्य का शासक था, प्रथम संस्थापक था। और इसका टाइम ड्यूरेशन 993 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है पीरियड, वो तैलभ द्वितीय से संबंधित था, कल्याणी के से। और इसे राष्ट्रकूट शासक
कर्क को हराकर इसकी स्थापना की थी। कर्क का जो राष्ट्रकूट शासक था उसे हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है कल्याणी, जो ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए ये बेगी के थे, ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी के बातापी के और जो कल्याणी के चालुक्य थे वो दोनों ही कर्नाटक में स्थित हैं। और यहाँ विक्रमादित्य चतुर्थ बातापी का राजा था, जो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, तो ये 1076 से 1126 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है विक्रमादित्य चतुर्थ से संबंधित है। और चालुक्य विक्रम संवत का जो चलाया था, चालुक्यों ने विक्रम संवत चलाया, जो कितना था 1076 एडी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो चालुक्य वंश का विक्रम संवत से संबंधित है। यहाँ राजकवि बिलहड़ का दरबारी था, राजकवि बिलहड़ का दरबारी था। विक्रमांक देवचरित इसकी रचना है। और यहाँ बात की जाए मिताक्षरा पर टीका किसने लिखी, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति की व्याख्या है। इसके अन्य दरबारी कवि विज्ञानेश्वर ने इसकी मिताक्षरा पर याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ लिखी थी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि अब राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, तो उन सभी को हम यहाँ एक जगह देख लेंगे। तो यहाँ बात की जाए राष्ट्रकूटों के बारे में लेकर, तो ये 735 से जो 975 का टाइम ड्यूरेशन रहा है राष्ट्रकूटों से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो चालुक्य बातापी के चालुक्यों ने के अवशेष पर हुआ था, तथा समाप्त भी कल्याणी के चालुक्यों ने किया था। बातापी के चालुक्यों ने इसके अवशेष पर इसकी स्थापना हुई। और अंत किसके समय में हुआ, तो ये कल्याणी के चालुक्यों के समय में हुआ। और बाकी को यहाँ राजधानी की बात करें तो ये मान्यखेत कर्नाटक में स्थित है, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत कर्नाटक में स्थित है। और संस्थापक के बारे में बात करें, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये दत्तिदुर्ग था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। आपने यहाँ से कैलाश मंदिर से संबंधित क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम्स में अगर PYQs देखे हैं तो देखा होगा। तो कृष्ण प्रथम था जो उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्रुव ने त्रिपक्षीय लड़ाई में भाग लिया तथा वत्सराज व धर्मपाल को हराया था। यहाँ देखिए राष्ट्रकूट से यहाँ देख लिए हैं। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित हैं। तो यहाँ अमोघ वर्ष था, जो अमोघ वर्ष प्रथम था। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये 814 से 1878 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो अमोघ वर्ष प्रथम से संबंधित था। और ये एक जैन अनुयायी था। इसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग लिखा। अब पूछ लिया जाए कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी और ये किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये कन्नड़ भाषा का ग्रंथ है और अमोघ वर्ष प्रथम ने इसे लिखा था। और यहाँ तुंगभद्रा में जो जल संधि को लेकर जीवन समाप्त इसने किया था। इंद्र तृतीय के बारे में बात करें तो ये शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी आया, इसी के शासन काल में अलमसूदी आया था इंद्र तृतीय के में। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के समय में कन्नड़ कवि पौन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। पूछ लिया जाए कि शांति पुराण की रचना किसने की थी, तो ये पौन्न ने की थी। एलोरा व एलिफेंटा महाराष्ट्र चित्र गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही किया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे पल्लव वंश से संबंधित हैं। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सिंह विष्णु था। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, 575 से जो 600 एडी का टाइम ड्यूरेशन था वो सिंह विष्णु से संबंधित था और पल्लव वंश से। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कांची तमिलनाडु में इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश की वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग, सिंह विष्णु। और लेखक के बारे में बात करें तो भारवी ने जो किरातार्जुनियम लिखा था वो सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासनकाल में ही लिखा था। यहाँ महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम का। और इसके बारे में बात कर ली जाए तो पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में शिव हो गया था। ये मित विलास प्रसहन स्वयं लिखी थी इसने महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नरसिंह वर्मन प्रथम या महामल्ल इसे कहा गया है, जो कि 630 से 668 एडी का टाइम ड्यूरेशन रहा है, वो नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है। पुलिकेशिन द्वितीय को हराकर बातापी कोड की जो उपाधि धारण की थी, आगे इससे पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो वो पुलिकेशिन द्वितीय ने ही की थी। अब वेनसोंग इसी समय कांची जो आया था वो वेनसोंग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही आया था और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 641 ईसा पूर्व में आया था। यहाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बात की जाए तो ये
695 से 692 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है। ये इसके समय में अरब आक्रमण हुआ था नरसिंह वर्मन द्वितीय के। और प्रमुख उपाधि कौन कौन सी इसने धारण की थी, तो रायसिंह आगम प्रिय की उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। लेखक की बात करें तो दंडी ने 10 कुमार चरितम नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में लिखा। और यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 है। अपराजित अंतिम शासक, इसको चोलों ने पराजित किया था। अपराजित जो अंतिम शासक था पल्लव वंश का, इसे पराजित किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो कि पल्लव वंश की प्रशासन की इकाइयाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो देखिए मंडल किसे बोला जाता था, अगर पूछ लिया जाए यहाँ से आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो मंडम की बात करें तो ये मंडल राज्य को कहा जाता था उस समय। और कोटम उसके बाद कोटम था। और उसके बाद नाड़ू की बात करें, नाड़ू जिले को कहा जाता था। और ग्राम गांव को कहा जाता था। ग्राम सभा को उर कहा जाता था। इस समय में ग्राम सभा होती थी जो उसे उर कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ठीक है, तो जो मंदिर निर्माण की 4 शैलियां हैं वो द्रविड़ शैली में थी, वो कौन कौन सी हैं। और देखिए ये चारों शैलियां द्रविड़ शैली में थी। तो यहाँ देखिए जो मंदिर निर्माण की 4 शैलियां उन सभी को अच्छे से देख लेते हैं। तो जो महेंद्र वर्मन, एक शैली महेंद्र वर्मन से संबंधित थी और दूसरी की बात करें माम्बल शैली, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम माम्बल शैली से थे। और जो कि रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अगर पूछ लिया जाए तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण था नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और कुल 8 मंदिर थे इसमें, और वो कौन कौन से थे, सप्त पैगोड़ा, द्रौपदी रथ, ये जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर यहाँ देखिए रायसिंह ने कौन कौन से के निर्माण करवाया, तो नरसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था रायसिंह शैली में। तो जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो नरसिंह द्वितीय ने करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जिसे राज सिद्धेश्वर भी कहा जाता है। शोर मंदिर की बात करें तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। बैकुंठ मेरुमस मंदिर, ये भी नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। और ये जो चौथी शैली थी नंदी वर्मन, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट खास क्वेश्चन नहीं था जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया हो। अब यहाँ कैलाश के मंदिर से ही द्रविड़ स्थापत्य कला का विकास हुआ था। पूछ लिया जाए कि द्रविड़ स्थापत्य कला का विकास किससे हुआ है, तो ये कैलाश मंदिर का जो निर्माण है द्रविड़ स्थापत्य कला से ही हुआ है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ सभी देख लिए हैं। बाकी का जो आगे के टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपने आप को एक स्टडी टाइम जोन में रखिए। टारगेट सेट करके डेली का डेली आप चीज़ों को करोगे तो पता भी नहीं पड़ेगा। 2-3 घंटे निकाल के टाइमर लगा के फ़ोन में करिए तो बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, तो अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।